आप सुन रहे हैं पिक्स पॉलिटिको का ये ऑडियो पॉडकास्ट और मैं हूं निखिल। श्रोताओं को बता दें कि इस वक्त ऑडियो लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हरिओम शर्मा जी। हरिओम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू निखिल जी। जी, एक लंबा आपका पत्रकारिता का जीवन रहा है और उसमें आपकी एक बड़ी कर्म भूमि रही जो लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी चर्चा में रही, वो है चूरू सीट। जी हाँ, जी हाँ। जी। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि ये चूरू सीट को इस तरह से हॉट सीट के तौर पर क्यों इस बार देखा गया 2024 में? देखिए, चूरू हॉट सीट अपने आप इस तरह बन गई कि 2 बार से वहाँ सांसद रहे राहुल कसवा। जी 2014 में भी और 19 में, और बहुत भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की। जी और 2 चुनाव जीतने के बाद लगातार 2 बार सांसद रहने के बाद राहुल कसवा जी ने जी इस बार टिकट नहीं मिलने के कारण पाला बदल लिया। जी हालांकि कहा ये भी जाता है कि उनको समझाने की भी हाईकमान ने खूब कोशिश की, जी लेकिन जी कांग्रेस पार्टी की तरफ उनके जो रुझान बढ़ता गया और आखिर में उन्होंने काफी सोच विचार कर जी कांग्रेस का हाथ थाम लिया। जी और एक ये पूरा चैलेंजिंग स्टाइल में ये हो गया कि साहब देखिए इस बार क्या होता है। इधर जी से बीजेपी वालों ने भी पूरा अपना दमखम लगाया और वहाँ जी ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया को के सामने उतार दिया। जी जी झाझड़िया मोदी जी के करीब रहे जी और बड़े खिलाड़ी होने के नाते उनका एक लाइव कांटेक्ट भी जी भाजपा के बड़े नेताओं से रहा। जी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी वाले कहते रहे कि साहब बिल्कुल इस बार तो जी राहुल जी जी पीछे हो जाएंगे और झाझड़िया आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही कम्युनिटी जाट कम्युनिटी से थे। जी लेकिन राहुल उन पर भारी पड़े। हालांकि हार जीत का अंतर बहुत कम रह गया। जी जो लाखों वोटों से राहुल कसवा जीतते आए थे वो इस बार हजारों में सिमट गया जी और बड़ी कड़ी टक्कर रही। और एक ये रिएक्शन इस तरह का हुआ कि ये 2 बार सांसद रहने के बाद जी टिकट कटने से नाराज राहुल कसवा जी पूरी तरह से फॉर्म में आ गए। और जी इससे पहले विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ की जी हार को वहां प्रतिद्वंदिता के रूप में देखा जाने लगा। जी जी लोगों का ये मानना था कि राठौड़ जो लगातार चूरू से जीतते रहे, जी चूरू जिले में तारानगर से भी उन्होंने जीत हासिल की। जी और चूरू में उनका जो इतना लंबे समय से एक पॉलिटिकल ग्राउंड जो बना जी हुआ था, जी उसको एकदम झटका लगा और ये पूरी तरह से इस चुनाव में उसके प्रभाव देखने को मिले और पूरी तरह से एक चैलेंजिंग तरीके जी से दोनों पक्षों में ये भाजपा और कांग्रेस में खींचतान शुरू हो गई। जी, ये विधानसभा चुनाव में ही जो झटका लगा राजेंद्र राठौड़ को, क्या वो झटका बड़ा झटका रहा उनके लिए? जी हाँ, बहुत बड़ा झटका रहा। तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि राठौड़ जैसा एक भाजपा में भारी भरकम कद वाला नेता जो कहीं भी जाकर जीत जाते थे, तारानगर से लड़ लिए, चूरू से लड़ लिए, जी लेकिन उनका इस बार तारानगर से हारना पूरी जी पार्टी के लिए सवाल खड़े करता है। जी हालांकि चूरू में उन्होंने अपने एक खास करीबी रहे जाट नेता जो पहले जिला प्रमुख भी रहे, प्रधान भी रहे, हरलाल सारण को उन्होंने जी जी चूरू से खड़ा किया और उनके लिए भी जी तोड़ मेहनत की। जी चूरू से तो उन्होंने बीजेपी सीट निकाल ली, लेकिन खुद की सीट को तारानगर से गंवा बैठे। तारानगर से गंवा बैठे, लेकिन राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा जी दोनों ही बीच में जो अदावत है वो क्या अब से है या ये कोई पुरानी अदावत है? नहीं, ये अदावत है, ये पहले से ही चला आ रहा है एक तरह से। चूरू में ये बात है जाट वर्सेज राजपूत का जो जी जी ट्रेंड चला आ रहा है, जी उसको इसी रूप में लेते आ रहे हैं कि भाई राठौड़ जी हैं तो वो अपने जी कम्युनिटी के लिए वो करते हैं, जी जाटों की वो अवहेलना करते हैं, जाटों के लिए कुछ नहीं करते। तो जी इस बात को लेके शुरू से ही इनका आपसी खींचतान और कुछ ऐसे प्रकरण हुए, जी दारिया एनकाउंटर जैसे, जिसको लेकर राठौड़ पे आरोप भी लगे। जी हालांकि न्यायालय से वो बरी हुए, जी लेकिन एक बहुत लंबा पीरियड उन्हें इस कश्मकश में निकालना पड़ा। जी और जाटों ने एक अविश्वास राजपूतों के प्रति अपने मन में पैदा कर लिया कि भाई ये जीतेंगे तो ऐसा हो सकता है। जी और ये छुटपुट वारदातें, इस तरह के घटनाक्रम चूरू में होते रहे, जी गैंगस्टर पनपते गए जी दोनों तरफ से, दोनों नेताओं के। जी क्योंकि राहुल कसवा के पिता भी जी कई मरतबा वहाँ से सांसद रहे हैं। जी और राम सिंह कसवा के पिता मतलब राहुल कसवा के दादा जी मास्टर दीपचंद भी
कई बार विधानसभा में रहे, अच्छे दबंग लीडर रहे। जी तो इस परिवार की राजनीति को एक तरह से समझना एक बहुत टेढ़ा काम है, क्योंकि वो किसी जी भी सूरत में राजनीति में बने रहना चाहते हैं। जी राहुल जी की माताजी भी जी विधानसभा चुनाव लड़ी लेकिन जीत नहीं पाई, जी लेकिन समाज कल्याण बोर्ड की एक अध्यक्ष के नाते उनको बड़ा जी जिम्मा दिया गया जी और पूरी तरह से वो राजनीतिक रूप से सक्रिय भी रही। जी। लेकिन मेरी ये समझ में आना चाहिए कि समझना चाहता हूँ कि जो जाट और राजपूत का झगड़ा है और चूंकि यहाँ पर जाट डोमिनेट कास्ट है तो वहां पर राजेंद्र राठौड़ लगातार जो जीत हासिल करते रहे उसकी वजह क्या रही? देखिए, राजेंद्र राठौड़ का लगातार जीत हासिल करने का सबसे बड़ा उनका एक आपसी सब लोगों के साथ, सभी समुदायों के साथ आपसी समन्वय, सौहार्द जी और एक उनकी एक वाक्पटुता है। जी हर समाज से जुड़े होना है, जी हर वर्ग के सुख दुख में शामिल होना है जी और लोगों के काम, चाहे वो जयपुर हो या चूरू हो, जी पब्लिक से निरंतर संवाद उनका एक पॉलिटिकल करियर की सबसे बड़ी खूबी है जी। और इसी बात के लिए लोग उनके मुरीद हैं। लेकिन ये लगातार बात आती रही है कि बात होती है कि सामंत जो है एक शब्द आता है राजनीति में, अब डेमोक्रेसी में, इस जी, लोकतंत्र में सामंत, जब भी राहुल कसवा से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि ये एक सामंती सोच है उनकी। ये सामंती सोच किस तरह से आप इसको परिभाषित करेंगे? देखिए, मुझे ऐसा उनके व्यवहार से सामंती सोच वाला कुछ लगा नहीं, लेकिन एक परंपरागत जो अदावत है जो चली जी आ रही है, जी जी उसको लेके वो खुद कसूआ परिवार इसको मानता होगा। जी लेकिन सामंती सोच जैसी कोई बात सामने, आम फेम कोई ऐसी बात सामने आई नहीं। मैं भी जी लंबे समय चूरू में मेरा प्रवास रहा है और जी एक जी पत्रकारिता के नाते जन जी जन से जुड़ाव भी रहा है, सभी दलों से संपर्क रहा है, जी लेकिन किसी ने कभी इस बात पर उंगली नहीं उठाई। ठीक जी है, ठाकुर हैं, उनका जी एक लहजा है, एक बातचीत का अंदाज है, जी वो कहीं अखरने वाला उनको हो सकता है, लेकिन जी आमजन के लिए राठौड़ आज भी प्रिय है और जी उनको हारने के बाद जी एक वहाँ की जनता इस बात को महसूस भी करती है कि जी। राठौड़ जैसा नेता हार जाता है तो फिर चूरू के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान मानते हैं। लेकिन आज भी जिस तरह की बात हुई, भाजपा की एक वरिष्ठ नेता देवी सिंह भाटी ने कहा कि राहुल कसवा का टिकट कटवाना और जिस तरह से चूरू में जाट जो है, राहुल कसवा का टिकट कटने से ये असर ये हुआ कि राजस्थान का पूरा जाट जो है वो 90% जाट बीजेपी से खिसक गया और राजेंद्र राठौड़ को उन्होंने निशाने पे लिया है देवी सिंह भाटी ने। आपको क्या लगता है कि जाटों का जो ये बीजेपी से मोह भंग हुआ उसकी एक वजह ये भी रही होगी चुरू सीट? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बड़ा कारण है जी कि जाट समुदाय है वो पूरी तरह से अ, इस तरह से मतलब एक चिढ़ पैदा हो गई जी जी राजपूत समुदाय के साथ, अन्य वर्गों के साथ, जी कि भी उन्होंने सीधा सीधा ये मान लिया कि जी राहुल कसवा का टिकट कटवाने में राजेंद्र राठौड़ का हाथ है और जी उधर राठौड़ समर्थकों ने ये मान लिया कि राठौड़ को हराने में कसवा परिवार का हाथ है। जी और जो बड़े जाट नेता थे, जी वहाँ के जो बड़े जो मौजूद लोग थे संसदीय जी क्षेत्र के या विधानसभा क्षेत्र के, जी उन्होंने राठौड़ की हार के बाद उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया था। जी तो ये एक प्रतिद्वंदता बिल्कुल सामने आ रही थी। राम फेम में आम जन में इस बात की चर्चा थी जी और इस बात को लेकर खास रूप से कयास लगाए जा रहे थे कि देखिए अब क्या होता है। एक बहुत रोचक चुनाव प्रचार रहा। जी दोनों दलों के नेताओं ने खूब जी जान से मेहनत की, प्रधानमंत्री की सभाएं भी हुई और जी बड़े नेता भी चुरू गए, लेकिन जी राठौड़ का एक हारना और जी राहुल कसवा का जीतना ये लोगों के बीच में सवाल छोड़ गया। जी जी। लेकिन इन सब के बीच में लगातार निशाने पर आ रहे हैं राजेंद्र राठौड़ की, उनकी वजह से राहुल कसवा जैसा एक नेता बीजेपी से चला जाता है कांग्रेस में और फिर बीजेपी को वहां पर एक हार का मुंह देखना पड़ता है। तो राजेंद्र राठौड़ को निशाने पर लेना, आपको लगता है कि उनको निशाने पर लिया जाना चाहिए? देखिए, भीतर खाते हो सकता है राजेंद्र राठौड़ को उनकी हार को लेके कई उनके इस तरह के आपसी राहुल कसवा के और राठौड़ के बयान आए, जी उनके समर्थकों के बयान आए। ये बात सर्वविदित हो गई थी इस पूरे जी संसदीय क्षेत्र में या जी पूरे जी चूरू जिला में। जी इस बात को ये थी कि भाई ये इनका टिकट इन्होंने कटवाया है और इनको हारने में इनका हाथ रहा है। जी दोनों पक्ष विपक्ष में इस तरह की खूब आपसी तीर चले, बहुत
जी कई मौकों पर कार्यकर्ताओं में छोटे मोटे विवाद भी हुए, झंझट भी हुए, जी और पूरा चुनाव एक हॉट जी सीट के नाते पूरे एक तनावपूर्ण माहौल में ये चुनाव हुआ, और आखिर में जी राहुल कसवात तो जीत गए। लेकिन राजेंद्र राठौड़ के जो बयानों से लगा कि उससे लगता है कि कहीं न कहीं जी एक बड़ा गैप उभर के सामने आया है और बीजेपी को उसका नुकसान उठाना पड़ा है। जी। और राजेंद्र राठौड़ को लेकर राजेंद्र राठौड़ खुद भी कहते हैं कि उन्होंने अपनी पारी पूरी कर ली। उधर हमने जब राहुल कसवा से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि काका जी को दिक्कत है, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि काका जी को दिक्कत है, यानी कि उनका ये भी कहना है कि बीजेपी में सिर्फ कुछ लोगों की सुनी जाती है और दूसरे लोगों को अनसुना कर दिया जाता है। ये भी एक वजह रही है बीजेपी की इस बार कोई बहुत बड़ा राजस्थान में नहीं कर पाई है, और उनको नुकसान हुआ है 25 का आंकड़ा वो पूरा नहीं कर पाई। देखिए, अपन इस बात को अगर दूसरे ढंग से लें तो मैं ये कह सकता हूँ कि राहुल कसवा का टिकट काटना कदापि उचित नहीं था। जी जो नेता पिछले 2 चुनाव में बहुत अच्छे अंतर से जीत रहे थे, जी और एक युवा नेतृत्व चुरू को मिला हुआ था, जी और पूरे दोनों टेन्योर में, दोनों कार्यकाल में राहुल कसवा ने चूरू के लिए, चाहे ट्रेन की बात हो या जी और कोई सड़क परिवहन की बात हो या और समस्या हो, नहरी पानी की हो, उन्होंने जी जी जान से काम किया। लेकिन जी अदावत सिर्फ टिकट को कटने के बाद और ज़्यादा गहरी हो गई, जी और मैं तो मानता हूँ दोनों दलों में इसका नुकसान हुआ, क्योंकि जी राहुल कसवा का जीत का अंतर इस बात को दर्शाता है कि उनको ठीक है, एक बहुत कड़े मुकाबले में एक जी जीत मिली है। जीत मिली। लेकिन राजेंद्र राठौड़ का हारना जी इसको एक बहुत व्यापक रूप से एक दो फाड़ उस जिले में कर दी हैं, कि जी एक आपसी प्रतिद्वंदता पैदा कर दी है, जो आने वाले समय में भी जी दोनों दलों को झेलनी पड़ेगी। जी। तो आपको क्या लगता है कि, मेरा आपसे ये अंतिम सवाल होगा कि आपको क्या लगता है कि चूरू जिस तरह से हॉट सीट बनी, चूरू जिस तरह से सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए, तो आने वाले दिनों में चूरू के लोगों के लिए अब किस तरह से रहेगा वहाँ का विकास, वहाँ का डेवलपमेंट या वहाँ की पॉलिटिक्स? देखिए, आने वाले समय में अब जो नया नेतृत्व जो उभर के आना चाहिए था, जी उस पे तो फिलहाल ब्रेक लगा है। अभी आपसी प्रतिद्वंदता में, आपसी टकराहट में, आपसी मनमुटाव में जी चूरू को एक सेफ साइड तो मिल गई, जी सांसद कांग्रेस का मिल गया। जी लेकिन विकास की अपन बात करें, जी चूरू आज जहाँ खड़ा है, जी राजस्थान का पिछड़ा जिला है, जी और एक तरह से रेगिस्तान का सिंह द्वार कहा जाता है। जी जी जिस गति से चूरू का विकास होना चाहिए था, जी उसमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोई खास प्रगति नहीं होने वाली है, जी जब तक जुझारू नेता नहीं होंगे और पार्टियों का सपोर्ट नहीं होगा, सरकार के साथ लोग नहीं चलेंगे, तो जी उसका नुकसान भी लोगों को झेलना पड़ेगा। जी और आने वाले टाइम में नए नेतृत्व को अगर मौका नहीं दिया गया जी। और साथ चलने की रणनीति नहीं अपनाई गई, तो उसके खामियाजे उठाने पड़ेंगे। राजेंद्र राठौड़ को सेवानिवृत्ति ले लेनी चाहिए अब? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। राजेंद्र राठौड़ पूरे अभी एक्टिव मोड में है। एक्टिव मोड में है, और पूरे जुझारू हैं। आज भी वो हारने के बाद भी लगातार चूरू की जनता के बीच रहते हैं, जी, और प्रदेश की राजनीति में। लेकिन डबल इंजन की सरकार में चूरू का जो डब्बा था उस जी पूरी जी, ट्रेन में, वो कहीं न कहीं उतर गया, अब डबल इंजन की सरकार में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। डबल इंजन की सरकार में अगर राठौड़ की जीत वहां से होती, तो निश्चित रूप से चूरू जी को बहुत कुछ मिलता। जी ऐसा बात नहीं है कि चूरू में काफ़ी जी इनसाइड और आउटर काफ़ी विकास भी हुआ है, जी लेकिन जो नहर का मुद्दा और जो इस क्षेत्र के लिए जो उद्योगों की स्थापना की जो बात कही जाती थी, जी वो पूरे 1 दशक से मैं करीब से देखता आ रहा हूँ कि उसमें कहीं कोई प्रगति नहीं हुई। जी एक तो आप लोगों की एक सेटिस्फेक्शन कह लीजिए, जी खाली राजनीतिक चर्चा करके रह जाते हैं। जी एक संतुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, तो जी ज़्यादा उसमें जी विश्वास नहीं रखते। जी और राठौड़ साहब बार बार हर चुनाव में उनको डुबाते आए हैं, जी बहलाते आए हैं, जी। और जीत हासिल करते आए हैं। तो चूरू की राजनीति में अब राहुल बनाम कसवा, ये द्वंद्व युद्ध कब तक चलेगा? देखिए, अब ये तात्कालिक तो इसका परिणाम तो अपन ने देख ही लिया, जी लेकिन आगे भी जैसी वहाँ की कल्चर है, जी जाट और राजपूतों की अपन बात करें, जी तो ये अभी जो गैप है, इसको भरने में अभी समय लगेगा। जी हो सकता है अगले चुनाव तक कुछ नए समीकरण बने। जी राठौड़ साहब
चूरू जी से लड़ें या कोई दूसरा क्षेत्र तलाश करें। जी राहुल कसवा को भी ये सोचना पड़ेगा कि जिस संघर्ष के बाद उनको जीत मिली है वो उसको एक पर्याप्त अंदर मन से नहीं मानते होंगे जी कि जो नेता लाखों से अंतर से जीतने वाले थे जी वो इस चुनाव में हजारों पर सिमट गए। तो जी आगामी चुनाव में ये बहुत कुछ उनको स्पष्ट करेगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये चूरू पर राजनीति जो राहुल कस्बा बनाम राजेंद्र राठौड़ है उस पर चर्चा कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार हरिओम शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। एक लंबा पत्रकारिता का आपका अनुभव है और चूरू आपकी बड़ी कर्म भूमि रही है। चूरू की राजनीति चूंकि इन चुनाव 2024 लोकसभा में बड़ी हॉट सीट रही, मीडिया के लिहाज से देखें या वहां की आवाम के लिहाज से भी देखें, दोनों तरफ से चूरू बड़ा हॉट सीट रहा, गर्मा गर्मी का माहौल रहा, चुनाव शांतिपूर्ण हो गए। राहुल कस्बा बीजेपी छोड़कर भी जीत गए और राजेंद्र राठौड़ बीजेपी में रहते हुए भी हार गए, विधानसभा चुनाव भी हारे और अपने प्रत्याशी को भी लोकसभा में नहीं जिता पाए। ये एक बड़ा सवाल राजेंद्र राठौड़ की राजनीति पर भी रहेगा और यही वजह है कि लगातार बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो देवी सिंह भाटी हो या कांग्रेस के जो नेता हैं कर्नल सोनाराम चौधरी, दोनों ने राजेंद्र राठौड़ को निशाने पर लिया और कहा है कि राजेंद्र राठौड़ बीजेपी की इस हार की एक वजह हो सकता है। हरिओम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। जब भी हमें चूरू की राजनीति को फिर समझना होगा हम आपको जी फिर कॉल करेंगे। बहुत शुक्रिया, जी धन्यवाद आपका जी निखिल जी। जी, बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।